ओके 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 स्टूडेंट्स, हमें पता है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे अप्रोच लगानी है, पहली लाइन क्या लिखना है, हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर ये वीडियो में जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये अगर हमने आपको समझा दिया तो भैया हमारी फीस ये होगी कि इसको आप दबा करके शेयर करोगे। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्वेश्चन पढ़ लेना। सीडी और जीएच जो है वो रेस्पेक्टिवली है बाइसेक्टर किसके, एंगल एसीबी के और एंगल ईजीएच के। भाई बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि चीजों को ना दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। कौन? बाइसेक्टर। मतलब यहां पर अगर देखो सीडी एक बाइसेक्टर है ना, तो इसको और इसको आधे पार्ट में बांट रहा है, मतलब डी एक मिड पॉइंट है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई, ओके, ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। अगर ट्रायंगल एबीसी एफ ई जी के सिमिलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनो इसको। अगर ट्रायंगल एबीसी, भैया ट्रायंगल एबीसी कहाँ है सर? वो तो ये है। और ट्रायंगल एफ ई जी कहाँ है? वो तो ये है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जो कि है, ऐसा बोल रहा है, तो हमें शो क्या करना है? ये वाली लाइन, पहली लाइन, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। तो करेंगे कैसे? ध्यान से देखते जाओ। सर हमको पता कैसे चलेगा कौन सा ट्रायंगल लेकर के सॉल्व करना है? देखो चीटिंग करेंगे भाई, ध्यान से देखना, चीटिंग करेंगे। सबसे पहली बात, एबीसी और एफ ई जी, एबीसी और एफ ई जी सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो ऑब्वियसली एंगल ए एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, ये एंगल एफ है, ठीक है, तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। बी किसके इक्वल हो जाएगा? ई के। और सी एंगल हो जाएगा जी के, सी एंगल हो जाएगा जी के। चलो भैया ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो करना क्या है। ये सारी चीजें हमने लिख दी। पहला, हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? एडीसी और एफ एच जी। ये लाइन आपको पता नहीं रहती है कि शुरुआत कैसे करनी है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना मुन्ना। यहां पर हम चीटिंग करने वाले हैं। यहां देखो क्या दिया है, सी डी जी एच। सी डी को मार्क करो क्योंकि यही तो निकालना है हमको। यहां देखो सी डी बाय जी एच, तो बस लिखो उसको, टच करो डायग्राम में ना, टच करते जाओ उस चीज को। कैसे? सी डी बाय जी एच, ये हो गया, सी डी को टच कर दिया और अपॉन में क्या है? जी एच है, जी एच है, ठीक है। और क्या दे रहा है? ए सी। ए सी कहां पर आएगा? वो आएगा यहां पर, और यहां पर दे रहा है एफ जी, और एफ जी आएगा ये। तो बंधु पता चला कौन सा ट्रायंगल लेना है? ये ट्रायंगल लेना है। कौन सा? एडीसी। इसीलिए यहां पर लिखा है एडीसी, और यहां पर आएगा एफ एच जी। ये दोनों ट्रायंगल हमें लेने हैं। क्या आप बात समझ पा रहे हैं कि कैसे हमने पता किया चीटिंग करके कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है और हमें कैसे सॉल्व करना है? आई होप आपको ये चीटिंग समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं भैया। जब हम ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए इक्वल्स टू एफ हो जाएगा, मतलब एंगल ए हो जाएगा एंगल एफ के। कैसे पता चला? गिवन, गिवन दिया हुआ है ये। उसके बाद एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू के इक्वल है, मतलब एंगल वन और एंगल टू इक्वल है। कैसे? ध्यान से देखो, अभी फिलहाल हमको तो यही एंगल चाहिए और इस ट्रायंगल में हमको ये एंगल चाहिए, क्योंकि बाइसेक्टर बोला है, इक्वल हाफ में बांटेगा। फिलहाल इसको हम नाम दे देते हैं एंगल वन और इसको नाम दे देते हैं एंगल टू। क्या ये बात समझ आ गई? तो देखो एंगल वन इक्वल हो जाएगा एंगल टू के। कैसे इक्वल हो जाएगा? रीजन देखो, रीजन देखो। अगर एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां पर अगर मैं हाफ कर दूं, किसका हाफ कर दूं? एंगल सी का। एंगल सी का हाफ कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ एंगल जी का हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो एंगल सी जो है वो ये पूरा है। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल जी के है, और ये एंगल पूरा जी है। लेकिन हमको पूरा एंगल थोड़ी ना चाहिए, हमको सिर्फ ये छोटा सा एंगल चाहिए। बात समझ में आ रही है? जहां पर टू लिखा है ना, हमको बस वही एंगल चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अगर एंगल वन एंगल टू के इक्वल है तो एंगल जी का हाफ और एंगल सी का हाफ लेंगे। हाफ मतलब ये फर्स्ट एंगल, हाफ मतलब ये सेकेंड एंगल, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल एडीसी है,
हाँ ए डी सी है, वो सिमिलर हो जाएगा एफ एच जी के, एफ एच जी के सिमिलर हो जाएगा। कैसे पता चला? हमने दो क्राइटेरिया यूज किया है, वो है एंगल एंगल, मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये हो जाएगा सिमिलर। तो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे इक्वल होंगे सर, ध्यान से देखो, सी डी अपॉन जी एच, क्या बोला समझ में आया, सी डी अपॉन जी एच। तो यहां लिखेंगे सी डी अपॉन जी एच, ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये ए सी अपॉन एफ जी ऐसा लिखना पड़ेगा? देखो भाई, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो क्वेश्चन में जो चीज दी है ना उसी को बस कॉपी पेस्ट कर देना। देखो ये चीज ऐसी की वैसी मैंने यहाँ पर लिख दी है, और लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये देखो इक्वल का साइन, इसलिए वहां इक्वल नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये रीजन लिखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल के, इक्वल हो जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।